नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जो कल्याण मासिक का कृपानुभूति अंक है 2022 का, उसके तहत जो मैंने एक सत्य घटना पे आधारित जो कहानी की श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत मैं आज जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जाप की महिमा जो है, एक गृहस्थ के जीवन में कैसे उसकी जान बचाई प्रभु श्री रामचंद्र ने, तो इसके ऊपर ही सत्य घटना मैं आपको जैसे कृपानुभूति अंक में छपी है वैसे ही मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये छोटी सी कहानी है, ये संकलित है, यानी पहले से ये बताई गई हुई पीढ़ियों से पीढ़ियों बताई गई हुई एक कहानी है। सत्य है ये कहानी और कृपानुभूति अंक में छपी हुई है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और मैं ऐसे आगे सत्य घटना पे कहानियाँ लाता रहूँगा, जिससे जो भगवान के प्रति भक्ति है वो भक्ति मन में बढ़ती जाती है और आपका जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो बहुत तेजी से हो जाती है। इसलिए आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी दिल में प्रभु के प्रति भक्ति निर्माण हो जाए और आपको भी इसका पुण्य लाभ मिल जाए। तो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि ये भी एक उपाय है कि इससे आपको पुण्य फल मिलता जाएगा। जो जो पढ़ता जाएगा आपको भी पुण्य फल मिलता जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये संकलित है, यानी ये पहले से बताई हुई एक कहानी है, ये बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं वैसे। तो कहानी का शीर्षक है श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शन। कहानी शुरू करते हैं, जो वैसी छपी है वैसे ही मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो कहानी इस प्रकार है। अलीगढ़ में एक कायस्थ घराने के दो लड़के थे। उनमें से एक को संग्रहणी हो गई। अनेक वैद्य डॉक्टरों से इलाज कराया गया। उसमें घर का सारा जेवर समाप्त हो गया, परंतु लाभ कुछ न हुआ। दैव योग से वहां कोई महात्मा आए। उन्होंने उसकी दशा देखकर कहा, तुम लोगों को तो अब इसके जीवन की कोई आशा है नहीं, अतः अब मैं एक उपाय बताता हूं, उसे करके और देख लो। मैं एक महामंत्र बताता हूं, तुम श्री रामचंद्र जी का इष्ट रख के उसका अखंड जप करो, उससे अवश्य लाभ हो सकता है। महात्मा जी की आज्ञानुसार उसी समय जप आरंभ हो गया और फिर एक मास में जप पूरा होते होते बिना किसी औषधि के उस लड़के का रोग सर्वथा शांत हो गया। फिर तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसे हर समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने साथ ही जान पड़ते थे। चलते फिरते, नहाते धोते, शौच जाते, सब समय यही हाल था। एक दिन शौच जाते हुए उसने देखा कि वही मूर्ति सामने खड़ी है। वह बोला, महाराज, शौच के समय तो मत आया करो। बस उसी दिन से फिर उसके दर्शन नहीं हुए, उनके दर्शन नहीं हुए। तो कहानी इतने तक ही खत्म होती है। छोटी सी कहानी है कि किस प्रकार उस महात्मा ने उनको नाम जप के लिए आज्ञा दी और नाम जप के उपाय से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से, कृपा दृष्टि से, बिना किसी औषधि से उस लड़के का वो रोग संग्रहणी जो हुए थे उसको, तो वो खत्म हो गया और सर्वथा शांत हो गया वो रोग और वो ठीक हो गया। तो इतना जाप उन्होंने किया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी स्वयं उनके रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहते थे। बस शौच के जाते वक्त जब उन्होंने बोला कि महाराज आप शौच के लिए तो मत आइए, इसके कारण वे अदृश्य हो गए, पर उनकी कृपा जो है उन पे बना ही रही, आगे भी बनती गई उसके ऊपर। तो इतना प्रभावी राम नाम जाप है। ये राम नाम जाप के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे दूसरे चैनल पे भी बनाऊंगा, इस पे भी बनाऊंगा। इतनी प्रभावी राम नाम है कि और दूसरा साधन ही आपके लिए तुच्छ लगेगा। जब आप राम नाम लोगे तो इतनी महिमा है राम नाम की, इतनी मिठास है
कि आपको दूसरा कोई उपाय अच्छा नहीं लगेगा। और कली काल में तो यही साधन एक सर्वोपरि है। तो ये कहानी भी आप दूसरों को सुनाइए। ये बहुत ही रोचक कहानी है, भक्ति भाव बढ़ाने वाली प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति। तो ये कहानी ऐसी होती है कि आपके ज़िंदगी में आपके जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए ऐसी कहानियों को एक बार तो सुनना ही है, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है अपने तप करने के लिए या कुछ जाप करने के लिए या भगवान की भक्ति करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं दूसरी जो कहानी लाऊंगा जो इसी प्रकार रोचक रहेगी, भक्ति भाव से पूर्ण रहेगी और प्रेरणादायी रहेगी। ये सत्य घटना पर कहानी रहेगी, सभी कहानियाँ। तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।